सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मुक़द्दस बाइबल में कहा गया है कब बोलना और कब चुप रहना है, इसका एक वक्त होता है। ये तजादिस्तान की सियासत में लोग एक तरफ की लंबी चुप और दूसरी तरफ की मुसलसल आतिश बयानी से हैरान व परेशान है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म का ओहदा पाने वाले और सबसे ज़्यादा सियासी तजर्बा रखने वाले नवाज शरीफ ने मुसलसल चुप का रोज़ा रखा हुआ है। हर कोई टामक टोइयां मारता है कि वो दरअसल क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान हर रोज मुसलसल आतिश बयानी करते हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि हर बयान पहले से मुख्तलिफ होता है, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, इजाफा हो जाता है। आइए आज जायजा लें कि 2 बड़ी जमातों के रहनुमा का ये रवैया क्यों है और इससे सियासत पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी खबर, IMF की जानिब से पाकिस्तान को पैकेज देने पर बात होनी चाहिए। अगर इस खबर के सिर्फ सियासी पहलू को देखें तो मुक्तदरा और शहबाज हुकूमत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और तहरीक इंसाफ और इसके हामियों की पेशनगोइयां, तज्जियों और कोशिशों को खौफनाक शिकस्त हुई है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हर दानिशमंद का 8 फरवरी के पहले से लेकर आज तक मुसलसल ये तज्जिया रहा है कि ये हुकूमत खराब मईशत की वजह से चल नहीं सकेगी, कोई इदारा इसे कर्ज नहीं देगा और यूं हुकूमत मईशत की तबाही की वजह से घर चली जाएगी और यूं फिर से इक्तदार तहरीक इंसाफ को मिलेगा जो मुल्क को माशी बेहतरी की तरफ ले जाएगी। तहरीक इंसाफ का मफरूजों पर कायम ये बयानिया गलत साबित हो रहा है। IMF के टीके से हुकूमत चल पड़ी है, अब सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। मशहूर अमरीकी सहाफ़ी रॉन स्कैंड ने अपनी किताब वे ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि अमरीकी नायब सदर डिक चेनी ने उसूल पसंदी को छोड़कर अमलियत पसंदी को तरजीह दी, वादे के बावजूद बेनजीर भुट्टो का साथ न दिया, जबकि जनरल मुशर्रफ की ताकत को मानते हुए इसका साथ दिया। अब भी यही सूरत हाल है। आलमी इदारे इखलाकी उसूलों पर नहीं अमलियत पर चलते हैं। क्या IMF ने तहरीक इंसाफ की जानिब से कर्ज देते हुए शर्त लगाने की जो बात की थी किसी ने सुनी? क्या अमरीकी अवाने नुमाइंदगान की भारी अक्सरियत से मंजूर करदा करारदाद का आलमी इदारे IMF पर कोई असर हुआ? नहीं। आज की दुनिया इखलाकी उसूलों पर इस्तवार नहीं, आज भी अमलियत पसंदी ही का राज है। वगरना गजा में जो कुछ हो रहा है क्या ये मुमकिन था? आज के मौजू की तरफ वापस चलते हुए मुझे सूफी दानिश्वर अशफाक अहमद के साथ किया गया एक इंटरव्यू याद आ रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों को लिटरेचर और तारीख के किरदारों से तशबीह दी थी। ये इंटरव्यू मेरी अंग्रेजी किताब पर्सनल प्रोफाइल में शामिल है। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ लगता है चीनी फलसफी शेन ताओ से मुतासिर है, जो अक्लमंदी और खामोशी के दरमियान ताल्लुक जोड़ते हैं। शायद इसीलिए मिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत के मिस्टर चुप हैं और वो लंबे लंबे वक्फे खामोश रहते हैं, बोलें भी तो बहुत कम बोलते हैं। इस मुस्बत खामोशी या मनफी गूंगेपन से इनकी सियासत पर सेहतमंद और नुकसानदा दोनों तरह के असरात मुरत्तब होते हैं। थॉमस कार्लाइल के बकौल खामोशी अल्फाज से कहीं बुलंदतर होती है। नवाज शरीफ अपनी इसी खामोशी की पनाह लेकर बहुत से बहरानों और बहुत सारे फिक्री तजादात को अबूर कर लेते हैं। जनरल ज़िया-उल-हक के बारे में इनकी खामोशी की वजह से इन्हें जमहूरियत के चैंपियन बनने में कोई दुश्वारी न हुई, वगरना कहां एक आमिर की हमराही और कहां जमहूरियत के नारे। मगर नवाज शरीफ अपनी चुप से इन खतरनाक घाटियों तक से गुजर जाते हैं। आजकल वो मुक्तदरा के साथ है, जबकि माजी में वो इसी मुक्तदरा के किरदार के सबसे बड़े नाकिद रहे हैं। अपनी पॉलिसी में तब्दीली के बारे में वो आज तक एक लफ्ज नहीं बोले। शायद वो समझते हैं कि खामोशी ही इनकी कामयाब पॉलिसी है और वो अपनी पार्टी के अमल को ही अपने सियासी बयानी का मुतबादिल समझते हैं। लेकिन आज की इब्लागी दुनिया में ये लंबी चुप, ये सियासी गूंगापन और किसी वाज़े बयानिए के ना होने ने इनका और इनके पैरोकारों का राब्ता तोड़ दिया है और इनकी जमात को इसका शदीद सियासी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सियासत के दूसरे अहम तरीन फरीक इमरान खान मुसलसल आतिश बयानी के कायल लगते हैं। शायद वो अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के इस कॉल से मुतासिर हैं कि तकरीर करने का वाहिद मकसद दुनिया को तब्दील करना है। जितने नवाज शरीफ चुप रहते हैं इतने ही ज्यादा इमरान खान बोलते हैं, तकरीर पर तकरीर, और फिर आए दिन नए से नया मौक़िफ़। इनके मुसलसल बयानात और इनकी शोला बयानी ने इनका मजबूत सियासी बयानियां बनाने में कामयाबी हासिल की है। इनके अपने मुखालफीन के खिलाफ जारहाना बयानात ने इनके सियासी मुखालफों के लिए जमीन तंग कर दी है। लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के इनकलाबी उर्दू शायर याकूब राही का ये शेर पर रखा है, खुश कलामी से कब लोग सीधे हुए, तल गोई करो बद जबानी करो। बजाहिर इनके तंदो तेज बयानिए ने इनकी जमात में जारहाना रंग भर रखा है, मगर इसी आतिश बयानी ने इनको जेल में पहुंचाने में भी मदद दी है। जनरल आसिम मुनीर तो इनके फैन होते थे। इमरान खान ने न सिर्फ इन्हें ISI चीफ के ओहदे से हटाया बल्कि हमेशा के लिए इनके खिलाफ हो गए।
गए। इन्हें आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए लॉन्ग मार्च तक कर डाला और फिर खुद और अपनी जमात के जरिए वो जहर उगला कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर दिए। जनरल बाजवा भी इस आतिश बयानी का शिकार ठहरे। इन्हें आर्मी चीफ होते हुए भी मीर जाफर का खिताब दे डाला, फिर किसी को डर्टी हैरी, किसी को मिस्टर एक्स का नाम दिया। इनका हर मुखालिफ मौलाना डीजल है और इनका हर दोस्त दुनिया का बेहतरीन आदमी। इनकी सोच में सिर्फ स्याह और सफेद रंग है। दुनिया के लोगों की अक्सरियत ना स्याह है ना सफेद बल्कि सुरमई है। जब तक मुखालिफ को तस्लीम न किया जाए हिमायत भी फायदामंद नहीं होती। जिस हुकूमत की अपोजिशन न हो वो तो हुकूमत नहीं आमरीत होती है। आतिश बयानी ने जो फतूहात करनी थी वो हो चुकी, अब इसके मनफी असरात का दौर है। कहा जाता है कि वो आलम इस्लाम और दुनिया के बड़े लीडर हैं, मगर हकीकी सूरत हाल ये है कि भुट्टो गिरफ्तार हुए तो दुनिया के हर दारुल हुकूमत ने पाकिस्तान से एहतजाज किया। इस्लामी ममालिक और मगरबी ममालिक ने भुट्टो की फांसी रोकने के लिए क्या क्या जतन न किए। नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो सऊदी अरब जमानत देकर इन्हें अपने मुल्क ले गया और यूं जनरल मुशर्रफ के मुश्किल दौर से इन्हें बचा लिया। बेनजीर भुट्टो के लिए भी दुनिया के हर मुल्क से आवाज उठती थी। आसिफ जरदारी के लिए भी खलीजी मुल्क से दबाव पड़ता रहा है, मगर इमरान खान की हिमायत में ऐसी सिफारती सरगर्मी न किसी इस्लामी मुल्क ने दिखाई है न किसी मगरबी मुल्क ने। अगर इनके हक में आवाजें आ भी रही हैं तो वो इनकी दोस्ती और मोहब्बत से ज्यादा इंसानी हुकूक की बहाली की है। गोया बैनुल अक़वामी तौर पर इमरान खान के लिए किसी एक भी मुल्क से इनकी जाती हमदर्दी में आवाज नहीं आई। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अपनी इस बैनुल अक़वामी तन्हाई पर जरूर गौर करना चाहिए, वगरना तो मुशर्रफ की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद इनकी मदद के लिए भी सऊदी अरब, दुबई और अमेरिका आ गए थे। मुसलसल आतिश बयानी की हिकमत अमली इख्तियार करने वाले को तल्ख हकाइक की एक सख्त खुराक बतौर दवा लेने की जरूरत है ताकि वो अफसानों और ख्वाहिशों की दुनिया से बाहर आए। 9 में और बाद तक ये ख्याल किया जाता रहा कि फौज के अंदर बगावत होगी, पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। ऐसा न हो सका, बल्कि उलट हुआ। फिर अदालतों से सब तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई। न जस्टिस उमरता बंदयाल कुछ कर सके, न इनके दूसरे हिमायती जज कप्तान को जेल से निकाल सके। मईशत तबाह होने का ख्वाब भी टूट चुका। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर रुस्वा करने और तनहा करने में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। फौज से बराह रास्त मुज़ाकरात में भी कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ एक हथियार ऐसा है जो तहरीक इंसाफ के पास सबसे ताकतवर और मजबूत है, वो है पॉपुलैरिटी। लेकिन अगर गलत तवक्कुआत का ये सिलसिला जारी रहा और उम्मीद पर उम्मीद टूटती रही तो इसे भी नुकसान पहुंचेगा। वाहिद रास्ता सियासी जद्दोजहद, सियासी इत्तेहाद और फिर सियासी जमातों से मुज़ाकरात है। इखलाकी बरतरी को अमली फतह में बदलने का यही वाहिद तरीका है।